Hello students, hope you are safe at home and enjoying e-learning classes, new way of teaching. Today we continue our class with chapter first exercise 1.3. Exercise 1.3. Up to now what we had learned? Yes, what we had learned means in first chapter exercise 1.1 and 1.2 we had only completed the word problems, right? Now we are going towards estimation. What is estimation? See here, first bit, estimate each of the following using general rule. अब जनरल रूल का यूज लेकर इसको एस्टिमेट करना है. एस्टिमेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई पूछा जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल आप घर में पेन पेंसिल स्टेशनरी से लाना है तो हम एस्टिमेट करोगे कि नहीं, कितना पेन और पेंसिल, पेन 5 रुपीज का और पेंसिल 5 रुपीज का हो जाएगा 10 रुपीज. तो मम्मी को एस्टिमेट करके क्या बताओगे? मम्मी 10 रुपीज का चाहिए मुझे स्टेशनरी से पेन पेंसिल लेना है. तो वहाँ क्या हुआ? एस्टिमेट हुआ कि 10 रुपीज में हो जाएगा. अगर पेंसिल 4 रुपीज की रही तो 5 + 4 9 रुपीज में आप स्टेशनरी से खरीद लोगे और 1 रुपी मम्मी को दे दोगे. यहाँ एस्टिमेशन क्या बताया आपने? 10 रुपीज का एस्टिमेशन बताया. वैसे ही मैं यहाँ एस्टिमेट करने का बोल रहे हैं यहाँ एक्सरसाइज 1.3 में. तो वही फॉर्मेट में एस्टिमेशन यानी क्या? राउंड फिगर हम बोल सकते हैं. एस्टिमेट, राउंड ऑफ, ये सब पॉइंट्स आगे आएंगे. देखो अभी ए बिट में 7 एक प्रॉब्लम करोगे तो आपको समझ आएगा. 998. अब यहाँ एस्टिमेट करके बताओ कहा है 730 + 998. तो एस्टिमेट का सबसे पहले क्या कहा है? जनरल रूल यूज करो. तो क्या कैसे जनरल रूल यूज करोगे? देखो अभी एस्टिमेटिंग to the nearest 1000 we get. अब इसे नियरेस्ट 1000 को हम एस्टिमेट कर रहे हैं. क्यों नियरेस्ट 1000 को एस्टिमेट कर रहे हैं? जैसे कि यहाँ देखो 730 है, लेकिन यहाँ कितने डिजिट्स है? 1s, 10s, 100s. अगर इसे एस्टिमेट किया जाए, राउंड ऑफ किया जाए तो थाउजेंड्स में आएगा. यहाँ भी थाउजेंड्स में आएगा. तो इसलिए एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 वी गेट 998 को नियरेस्ट 1000 में यानी क्या होगा? 1000 होगा. कैसे बताया 1000 होगा? यानी यहाँ जो 3 चीजेस जीरो करना पड़ता है, वैल्यू देना पड़ता है. जैसे कि एस्टिमेट अब 730 है, इसका एस्टिमेट क्या होगा? लेकिन यहाँ क्या बोलना है? नियरेस्ट 100 को एस्टिमेट करना है. 730 को एस्टिमेटिंग टू दी नियरेस्ट 100 वी गेट 730 को नियरेस्ट 100 में देखा जाए तो 700 होगा, राइट. फिर उसे क्या करना है? सम देखना है ना. एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. यहाँ तो सम दिखाई दिया, एडिशन. सम करो. सम इक्वल्स टू 700 + 1000 1700. ये हो गया टोटल. अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको. मैं बता रही हूँ, सुनो. यहाँ 730 है, राइट. यहाँ 730 का एस्टिमेशन लिया है, नियरेस्ट एस्टिमेशन, और यहाँ 990 का. फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, सुनो. यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखो यहाँ 1 2 3 4 आया तो नियरेस्ट एस्टिमेट क्या हो गया? डायरेक्ट 0 कर देना है. लेकिन जब यहाँ 5 6 7 8 9 वंस डिजिट पे, यहाँ वंस जो डिजिट है, यहाँ वंस डिजिट पे अगर 5 नंबर या 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स आएंगे तो उसका एस्टिमेटेड डिजिट क्या होगा? 10 होगा. 10 यानी फर्स्ट नंबर तो 0 रहेगा ही, फर्स्ट वंस डिजिट तो 0 रहेगा ही, लेकिन यहाँ 10th डिजिट में एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर वो एस्टिमेटेड राउंड ऑफ होगा. जैसे कि देखो अब हमने इसमें किया था एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 वी गेट. इसे नियरेस्ट 1000 को एस्टिमेट किया. क्यों 1000 को एस्टिमेट किया? यहाँ देखा जाए तो क्या है? 8 है. 8 यानी +1 करना है. लेकिन यहाँ नियरेस्ट 1000 को कर रहे हैं तो +1 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा. तो फिर वो क्या होगा? 1000 में आ गया, राइट. अब इसके बाद देखो 730 है. एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 वी गेट. नियरेस्ट 100 को इसे एस्टिमेट करना है ना. 1s 10s 100 इसे एस्टिमेट करना है ना. और नियरेस्ट 100 का है तो सबसे पहला वाला 0 है. 0 है तो क्या करना है? डायरेक्टली वी आर डूइंग टू एस्टिमेटिंग नियरेस्ट 100. इसका मतलब 3 तो छोटा ही है, इसलिए डायरेक्टली 0 लिखना है हमें. 700. फिर उसके बाद ऐड किया. अब बी फॉर्मेट अगर देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा. 796 - 340. सबसे पहले क्या करना है? देखो सब यहाँ पॉइंट क्या है? 6 है. मैंने क्या कहा था? 6 है तो
10 को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ 10 को ऐड करना है तो यहाँ देखा जाए तो 9 है। तो अब क्या करोगे, देखो एस्टिमेटिंग टू दी नियरेस्ट 100 वी गेट, जस्ट देखो यहाँ तो 10 करना है, यहाँ +1 करना है ना, 0 कर दिया हमने, यहाँ +1 करना है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ 0, 800। फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग टू दी नियरेस्ट, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट, यहाँ भी 100 ही आएगा, वी गेट। अब देखो यहाँ 1, 10, 100। अब देखो यहाँ 4 नंबर अगर आया तो मैंने क्या कहा है, ओनली 0 रिप्लेस करना है, और ये नियरेस्ट 100 में कहा तो यहाँ भी 0 रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ 1 भी तो छोटा है ना। तो अब क्या होगा इसका नियरेस्ट, वी गेट 300। फिर उसके बाद सम इक्वल्स टू 800 प्लस 300, 1100। अंडरस्टूड। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी करने हैं, क्योंकि यहाँ देखो मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेटेड ऑफ द आउटकम। उसका सम भी करना है, कर सकोगे ना। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड बिट का, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट। यहाँ क्या बता रहे हैं, रफ एस्टिमेट बताओ और उसका क्लोजर एस्टिमेट बताओ। जैसे कि अब नियरेस्ट 100 करो, नियरेस्ट 10 करो, उसका रफ एस्टिमेट निकालो और उसका क्या करना है, सम करना है। यहाँ सम सब्ट्रैक्शन सब कुछ दिया है। अब देखो कैसा करोगे, पहले ए बिट करेंगे तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्या नंबर है वहाँ, 439 प्लस 334 प्लस 4317। इसमें क्या करना है, estimating to the nearest 100 we get। अब देखो यहाँ कौन सा नंबर है एस्टिमेटिंग 100 करने के लिए, बताना। 439 है। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 किया तो क्या हो जाएगा, सब देखना है। लास्ट वन देखे तो आपको समझ आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ 9 है राइट, लेकिन यहाँ देखा जाए सेकंड डिजिट में तो 3 है। अब यहाँ 9 है तो 430 हो जाएगा, लेकिन 100 को राउंड ऑफ करना है तो यहाँ 33 है ना, 3 तो स्मॉल है इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एस्टिमेशन क्या हो गया, 400 प्लस यहाँ देखा जाए तो 4 है सिंगल डिजिट, ये भी 4 है, ये भी तो 1 2 3 4 में है, तो इसका 300 होगा नियरेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ 4317, यहाँ तो नियरेस्ट 100 होगा क्या, नियरेस्ट 100 होगा क्या, कंफ्यूज मत होना, यहाँ नियरेस्ट 100 नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 1 10 100 यहाँ देखना चाहिए। यहाँ 3 है और यहाँ 1 7 तो छोटा है 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 तो 7 बड़ा है इसलिए 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 तो छोटा है ना। व्हाट हैपन हियर, इट विल बिकम 4300 राइट, नियरेस्ट 100। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू द टोटल, 3 3 6 6 प्लस 4 10 1 0 4 5000 हो गया 5000। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट एस्टिमेटिंग। क्वेश्चन देखा जाए तो क्या पहले, सबसे पहले नियरेस्ट 100 किया है, फिर कह रहे हैं कि नियरेस्ट 10 करना है। सेम वही फॉर्मेट पे एस्टिमेटिंग टू दी नियरेस्ट 10 वी गेट, तो नियरेस्ट 10 यानी ओनली टू 1 टेंस, ये 2 डिजिट से देखना है क्या होगा, 1 टेंस 2 डिजिट यानी 1 टेंस, यहाँ हो गया 430, ये 9 है ना, 9 यानी क्या करना है 440 होगा, क्यों 440 होगा, यहाँ 9 है, 9 बोले तो प्लस 1 करना है ना, 1 0 ऐड करना है 1 0, तो हो गया यहाँ 440 प्लस फिर से 334। यहाँ देखा जाए तो इसका एस्टिमेशन टेंस में है, 4 तो छोटा है तो ओनली 0 रखना है, डायरेक्ट 330 लिख सकते हो। प्लस यहाँ देखो टेंस में तो करना है, 7 बड़ा है तो क्या होगा, बड़ा है तो ऐड 10, सो व्हाट हैपेंस 4300 है, यहाँ प्लस 1 होगा 2 0 20, फिर उसे ऐड करो 0 4 4 5 6 7 8 9
आफ्टर दैट 3 3 6 6 + 4 10 10 0 5 5 0 9 0। अंडरस्टूड द फॉर्मेट। इसके बाद का क्या है देखना है। समझ आया ना कि एक बार हमें क्या करना है, एस्टिमेशन टू दी 100, आफ्टर दैट एस्टिमेशन टू दी 10। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो हमें, मैंने क्या बताया आपको, 1 2 3 4। अगर यहाँ ऐसा रहा तो सिंगल डिजिट में 0 से एंड होगा। अगर यहाँ 5 6 7 8 9 रहा तो यहाँ 1 0 ऐड होगा, यानी एक 1 ऐड करना चाहिए लेफ्ट साइड डिजिट को, फिर वो सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद का फॉर्मेट क्या है देखो, मेक 4 मोर एग्जाम्पल्स सच एग्जाम्पल्स। हाँ, अभी ये 2 तो आपको समझ आया, ये भी करके दिखाओ। अभी बी फॉर्मेट देखो क्या है बी में, 1,08,734 माइनस 47,599। इसे सबसे पहले क्या करना है, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100। सबसे पहले एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 we get 1,07,34 equals to, यहाँ देखना जाए 100 1s 10s 100, ये तो 100 है, इसे एस्टिमेट करना है। तो इसके पहले का देखो क्या है, 3 है, 3 भी स्मॉल है, 4 भी स्मॉल है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, 700 करना है। 1,08,700 हो गया। फिर उसके बाद का कौन सा वैल्यू है, एस्टिमेट द डिफरेंस करना है। तो पहले एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 वी गेट, फिर ये भी तो करना है, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100। क्या है यहाँ 47,599 है। नियरेस्ट 100 क्या होगा देखो, यहाँ 1s 10s 100, यहाँ तो 5 है, 1s 10s 100, यहाँ तो 9 है। इसका नियरेस्ट 100 करना हो तो क्या होगा, यहाँ 600 होगा। क्या होगा, +1 तो ऐड करना पड़ेगा ना, और 47,600। देखो ये फॉर्मेट समझ आया तो इजी है। फिर उसके बाद क्या करें, डिफरेंस करना है ना, माइनस डिफरेंस होगा। तो 0 0 0 0 0 0, 7 में से 6 निकालो 1, उसके बाद 8 में से 7 निकालो 1, आफ्टर दैट 10 में से 4 यानी 6 हो गया 61,100। उसके बाद एस्टिमेटिंग टू दी नियरेस्ट 10 वी गेट 1,08,734। इसका तो नियरेस्ट 10 करना है। क्या होगा नियरेस्ट 10 इसका, 1s 10s, यहाँ 3 नंबर है तो कुछ नहीं, डायरेक्टली 3 0 रख देना है 1s में। तो 1,08,730 क्लियर। आफ्टर दैट 47,519 है, 47,000। तो फिर इसे कैसा करोगे, अब यहाँ 1s 10s देखना है, 10s में तो 9 है तो इसका ऐड हो जाना चाहिए। ऐड होना है तो क्या होगा, यहाँ 6 होगा, 6 तो सही है, यहाँ तो 0 हो जाना है। 47,600 समझ आया आपको। फिर नियरेस्ट 10 भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तो 1s 10s 100 हो गया। अभी इसे ऐड करो, कैसे ऐड करो, 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट देख लेना, माइनस है यहाँ साइन, 0 3 7 6 1 के बाद 8 7 1, फिर उसके बाद 10 4 61,130 हो गया। अंडरस्टूड। ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। उसके बाद का फॉर्मेट क्या है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल का यूज करके फॉलोइंग प्रोडक्ट बताना। अब तक हमने क्या किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया। अब क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो सेम वही फॉर्मेट, सबसे पहले 578 ए बिट देख रहे हैं ना, 578 इंटू 161। इसका क्या करना है देखो, अभी राउंड ऑफ तो करना है, यानी एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 वी गेट, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 वी गेट 1s 10s 100। पहले देखना है कि यहाँ क्या है, 1000 में 100 में करना है, तो 7 है यहाँ ग्रेटर, तो यहाँ +1 हो जाएगा। +1 होना यानी क्या होगा यहाँ फॉर्मेट
600 होगा। क्यों 600 होगा? +1 हो रहा है ना, तो 5600। ए भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, +1 कर रहे हैं, बस हो गया, इसमें क्या कंफ्यूजन। उसके बाद 161 1s 10s 100 6 बड़ा है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो यहाँ +1 आएगा, 10 है ना, 6 बड़ा है इसलिए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब 2 तो समझ आया, लेकिन यहाँ क्या है 6 1 है, ये पूरा तो 0 हो जाएगा ना, राउंड फिगर करना है तो। फिर उसके बाद यहाँ मल्टीप्लीकेशन दिया है ना, साइन मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा 12। हाउ मेनी zeros are there? You have to keep it like that, 1,20,000। फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 we get, यही प्रोडक्ट एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। देखो यहाँ रोमन नंबर्स, व्हाट इज द फॉर्मेट वी आर लर्निंग टुडे? रोमन नंबर्स। ये रोमन नंबर्स क्या है, बचपन में तो पढ़ा होगा 10th क्लास 10 नंबर तक, जब आप फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में होंगे रोमन नंबर्स के बारे में। और 10 नंबर्स तो याद है आपको, बताना वो 10 नंबर्स क्या है, 1 2 3 6 7 8 9 10। हाँ, तो 10 नंबर्स क्या है, सबसे पहला वाला रोमन नंबर है 1, ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद 2, इसके बाद 3 हो गया, उसके बाद का क्या है 4। यहाँ तक तो हमें समझ आया रोमन नंबर्स। फिर 4 कैसे लिखोगे आप, 5 नंबर लिखोगे, ये इसका जो -1 करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो -1, 5 - 1 क्या हो गया, 4 हो गया है ना, तो वही फॉर्मेट। जब 5 क्या रोमन नंबर है, जैसे कि हमने यहाँ लिया था 5, उसके बाद 6 यहाँ क्या हुआ 5 + 1 हुआ है ना, तो 5 रोमन नंबर लिखना है, +1 यानी राइट हैंड साइड 1 लाइन, दैट इज 6। उसके बाद 7 5 6 7 हो गया। फिर 8 5 एज इट इज 6 7 8। उसके बाद 9 में तो 5 लिखकर 4 लाइन्स नहीं लेना है, 9 मीन्स 10 - 1 ही है ना। 10 - 1 को आप कैसा लिखोगे, 10 को ऐसा लिखोगे। अब -1 कहा है तो लेफ्ट हैंड साइड 1 लाइन लिखना है। उसके बाद 10 जो हमने एस्टिमेट किया था 10, यहाँ तक तो आपने कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा है। अभी हम नए फॉर्मेट लेंगे। 10 तक तो समझ आया, 20 30 40 50 60 सब अलग अलग है। जैसे कि देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब देखो ये क्या फॉर्मेट है। अब 10 का जैसे कि हमने यहाँ लिया था 10, फिर 20 का क्या होगा, मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ 10 लिया, इसके आगे अगर 1 लगो तो 11 हो जाएगा, 12 13 वैसे हो गया। 15 का भी वैसा ही। अब इसके बाद क्या है 20 का कैसे लोगे, एक 10 और दूसरा 10, इट बिकम्स 20, राइट। आफ्टर दैट एक 10 2 10 3 10 हो गया 30। अंडरस्टूड अप टू नाउ। आफ्टर दैट व्हाट इज दैट 40। अब 40 का कैसे करोगे, जब 40 आया तो 40 शुड बी 50 - 1 ही तो 50 - 10 ही तो 40 है। 50 - 10 को कैसा लिखोगे, अभी 50 का क्या लिखना है, 50 को क्या कैसे में दिखाना है, L। 50 मीन्स L, ये L इज 50, देन व्हाट इज 40, ये 40 मीन्स 50 - 10 दैट इज L - 10। तो -10 यानी राइट साइड लिखना है कि लेफ्ट साइड लिखना है, माइनस लिखना है तो लेफ्ट साइड हो गया 10 40। समझ आया। उसके बाद 60 सिंपल, जैसे कि L है 50 + 10 दैट इज 60, 10 L लिख दिया, फिर 10 हो गया 60। उसके बाद 70 50 60 नेक्स्ट अगेन 70, आफ्टर दैट 50 60 70 यहाँ तक तो हो गया 80। क्लियर, 80 तक तो हो गया। आप देखो और फिर से 90 आया 100 आया, तो सबसे पहले क्या करना है 100 का वैल्यू क्या है यहाँ C। हाउ वी आर एस्टिमेटिंग 100 वैल्यू इन रोमन नंबर्स, दैट इज C। अब 90 का क्या होगा, C 90 का क्या होगा 100 - 10। अब यहाँ देखा जाए तो 100 C है, -10 यानी क्या होगा C लिख दोगे, -10 यानी लेफ्ट हैंड साइड हमें 10 माइनस करना है, हो गया, ये हो गया 90। ये रोमन नंबर्स है। और ये रोमन नंबर्स कब यूज करते थे, जब अरेबिक रूल चलता था ना, तब से ये रोमन नंबर्स हमारे पास आए। तो अभी इसमें क्या फॉर्मेट आपको नया सीखने को मिला है, 50 का L कहते हैं 50 को, उसके बाद 100 को C कहते हैं। अब 50 और 100। Let's go to the new topic and new chapter, that is whole numbers. Introduction to whole numbers. What is whole numbers? Any idea about whole numbers? चलो नेचुरल नंबर्स पता है आपको, वो तो बताओ।
natural numbers. What is natural numbers here? Natural numbers means from 1, 2, 3 so on infinity are the natural numbers. सही है. अभी whole numbers क्या है? Whole numbers means just we are getting to the format 0, 1, 2 so on infinity means it started from 0 and with after that natural numbers. इसे कैसा बताया? देखो the natural numbers along with 0 from the collection of whole numbers. अभी natural numbers along with 0, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. होल नंबर बोले तो क्या करना है? नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो फ्रॉम दी होल नंबर. इसे कैसे डिनोट किया जाएगा? z इक्वल्स टू 0, 1, 2 सो ऑन इंफिनिटी. समझ आया? उसके बाद क्या है? न्यू पॉइंट क्या है? प्रीडेसेसर. और दूसरा पॉइंट आ गया सक्सेसर. ये दो फॉर्मेट क्या है? देखो अभी सक्सेसर और प्रीडेसेसर का. प्रीडेसेसर यानी यहाँ क्या करना है? द प्रीडेसेसर ऑफ वन नंबर इज -1. प्रीडेसेसर ऑफ वन नंबर, एक नंबर दिया है उसका प्रीडेसेसर क्या है? तो इज -1. और सक्सेसर मीन्स व्हाट? सक्सेसर ऑफ वन नंबर इज +1. अब यहाँ प्रीडेसेसर ऑफ वन नंबर का है, -1 का है ना. लेट 28 प्रीडेसेसर इज 28 -1, वो हो गया 27. और यहाँ लेट 29 प्रीडेसेसर सक्सेसर ना. अभी हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं? सक्सेसर इज क्या कहा मैंने? +1 करना है. 29 + 1 that is 30. Understood? Don't be confused in both of it. प्रीडेसेसर यानी लेफ्ट हैंड साइड -1 करना है, सक्सेसर यानी राइट हैंड साइड +1 करना है बस. और इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है. उसके बाद का फॉर्मेट है नंबर लाइन. देखो एडिशन ऑफ द नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर लाइन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर लाइन. ये फॉर्मेट अभी यहाँ एक्सरसाइज 2.1, 2.2 में कंफ्यूजन दूर करने के लिए इजी फॉर्म हो जाएगा आपको. देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट, राइट दी नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1000. 1000 है क्या? 1, 10, 100, 1000, 10,000. बोलो 10,999. राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999. 10,999 के बाद के 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. तो हमें क्या करना है? सक्सेसर तो करना है. यहाँ सक्सेसर क्या करेगा? ऐड करते जाएगा ना नेचुरल नंबर्स एक एक. तो देखो अभी यहाँ क्या होगा? +1 तो है ना यहाँ आंसर. तो इसे कैसे करोगे? सक्सेसर ऑफ 10,909 इज 10,909 +1. क्या हुआ +1 करने से? 11,000. उसके बाद अगेन सक्सेसर ऑफ 11,000 इज 11,000 +1 या 11,001. अगेन 11,001 इज 11,001 +1 या 11,002. ये फॉर्मेट क्या हुआ? सम ऑफ दी नेचुरल नंबर्स. बोलो तो क्या कह रहे हैं? नेचुरल नंबर्स बताना है. वही तो क्वेश्चन है. द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर. क्या क्या हमने जो फाइंड किया वही है. नेक्स्ट 3 नंबर्स आर 11,000, 11,001 and 11,002. अंडरस्टूड? नेक्स्ट फॉर्मेट देखो क्या है इसके बाद का. राइट दी 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर. 3 होल नंबर्स फाइंड करना है ना. अभी तो हमने क्या किया है? बिफोर कहा है. इसके पहले क्या किया था? आफ्टर कहा है. बोल तो आफ्टर का मतलब क्या है? प्लस करते गए, सक्सेसर फाइंड करते गए. और सेकंड का मतलब क्या है? बिफोर कहा है. इसका मतलब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करते जाना है, यानी प्रीडेसर फाइंड करना है. प्रीडेसर कितने प्रीडेसर्स फाइंड करने हैं? 3 प्रीडेसर्स फाइंड करने हैं. अब यहाँ होल नंबर लिखा है तो अगर इट विल बी ऑफ 0 आफ्टर माइनस, इट इज ऑल्सो बी कंटिन्यूड. वो भी एक कंटिन्यूड होल नंबर है जो हमें फाइंड करना है. लेकिन यहाँ देखो
10,001 का प्रीडेसर फाइंड करना है तो -1 कितने टाइम करेंगे, 3 टाइम्स करोगे, जो नंबर आए वो लिखोगे। ये होमवर्क है। थर्ड देखो क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अभी स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा है, राइट। स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबको पता है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। जब होल नंबर जो स्टार्ट होगा वही तो स्मॉलेस्ट होगा ना। कहाँ से होल नंबर स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2 सो ऑन इंफिनिटी। इसमें स्मॉलेस्ट बोले तो सबसे पहला वाला क्या है, 0। सो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फोर्थ बिट देखो क्या है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 एंड 53 के बीच में हाउ मेनी होल नंबर्स। सभी तो नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं, 32, 53, और होल नंबर्स यानी क्या है ना, 0 के साथ नेचुरल नंबर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, 32 भी एक होल नंबर है, 53 भी एक होल नंबर है, बीच में भी जो होगा वो भी होल नंबर होगा। तो क्या हाउ मेनी, वो तो हमें क्या करना है यहाँ, हाउ मेनी नंबर्स वी आर फाइंडिंग इन बिटवीन दिस होल नंबर्स। तो क्या करना है अभी, 53 और 32 है, दे आर, देखो अभी 32 से स्टार्ट कर दोगे, 32 से स्टार्ट करना हो तो 32 को रिमेन करके 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो यहाँ देखो हमने 32 जो है वो नंबर्स के बिटवीन कहा है, उसको इंक्लूड करके नहीं कहा है ना, तो 32, 53 तो नहीं रहेंगे। अभी देखो कितने नंबर से पूछा, हाउ मेनी नंबर्स इन बिटवीन 32 एंड 53 होल नंबर्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 होल नंबर्स इन बिटवीन 32 एंड 53। उसके बाद क्या है, फोर्थ हो गया, उसके बाद हो गया फिफ्थ। देखो राइट दी सक्सेसर ऑफ, ये तो आपको पता है, अभी तो हमने फर्स्ट बिट में किया था। क्या है सक्सेसर यानी क्या करना है, +1 करना है, प्रीडेसर यानी क्या करना है, -1 करना है। सो डोंट बी कंफ्यूज, इट विल बी ऑल्सो योर होमवर्क। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign between them. अभी क्या बता रहे हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन पे कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। अभी यहाँ देखो 5,30,533 का नंबर लाइन यानी बेस तो सेट नहीं होगा। अगेन क्वेश्चन पढ़ा तो आपको समझ आएगा। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। कौन सा होल नंबर लेफ्ट साइड को है नंबर लाइन के कहा है, यानी प्रीडेसर सक्सेसर अगर फाइंड करोगे तो कौन सा होल नंबर लेफ्ट साइड है राइट साइड है, समझ आएगा। प्रीडेसर क्या होगा, -1 तो लेफ्ट साइड हो जाएगा वो नंबर। अगर यहाँ राइट साइड का पूछा तो क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करने से वो राइट साइड का हो जाएगा नंबर ऑन ए नंबर लाइन, राइट। ट्रिक तो समझ आई। अब इसे कैसा सॉल्व करोगे, देखो फिफ्थ कौन सा बिट है, 7th बिट है ना, 7th बिट 530 नंबर लाइन स्टार्ट होते जाएगा। स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को, ये तो लेफ्ट हैंड साइड को, किसके लेफ्ट हैंड साइड को है, तो ये क्या बताएंगे कि किसके लेफ्ट हैंड साइड को है, बोले तो पहले 1s, 10s, 100 503 लेंगे। अब होल नंबर बताया तो 503 इज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ 530। हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ सिर्फ हमने वंस का राउंड ऑफ किया है, एस्टिमेशन किया है कि 530, इसका वंस का एस्टिमेशन 530 हुआ। 530 के ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद कौन सा बिट है, देखो 6th 7th का ये बिट हो गया। अगर कंफ्यूजन दूर करना हो तो मैं डी बिट भी बता दूं तो आपको इजी हो जाएगा। डी बिट यहाँ देखो 98,30,450। दूसरा नंबर क्या है, देखो 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 crore, 23,001। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट को, ये 2 नंबर्स है
तो अब देखो ये लेफ्ट को, कौन से लेफ्ट को, ये 2 नंबर से तो क्या करोगे, पहले साइन देखोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये देखो ये क्रोर्स में है, लैक्स में है, राइट, तो यही छोटा होगा। सो 98,30,415 लेस देन 1 crore 23,001 लेस देन है। तो अब इसको लेफ्ट में कौन सा है, लेस देन कहा तो ये तो लेफ्ट में होना चाहिए, तो हम क्या बताएंगे, इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन। ये 98,30,450 is on the left hand side, left hand side of 23,001। यहाँ फॉर्मेट में आप एक ध्यान में रखना चाहिए, जब लेफ्ट हैंड साइड पूछा तो लेफ्ट हैंड साइड -1 प्रीडेसेसर में आएगा, तो सभी छोटे हो जाएंगे, जो राइट हैंड साइड रहेगा वही बड़ा रहेगा, राइट, ग्रेटर देन रहेगा। अभी यहाँ फॉर्मेट में 98 लाख लेस देन है, इसलिए तो हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, राइट। तो वैसे ही बाकी के भी करने हैं। और यहाँ देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको होमवर्क करना है, कुछ भी नहीं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, राइट, फर्स्ट बिट। देखो अभी 8 का ए बिट बता रहे हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ क्या बता रहे, 0 इज दी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 ही नहीं है नेचुरल नंबर में, तो ये फॉल्स ही हो गया है ना। वैसे सब बिट्स आपको करने हैं, ओके।